वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एपीओ के लिए आपका एक और शानदार टेस्ट 50 क्वेश्चन का मैं ले आया है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे। इससे पहले भी 3 टेस्ट मैंने आपको दिए, वो नहीं देखे वो भी देखिए। और एपीओ की पूरी जो तैयारी है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। टेस्ट सीरीज़, रिकॉर्डेड क्लासेस और आपको नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। आप पूरी तैयारी प्री और मेंस दोनों की कर सकते हैं। चलिए, कह रहा अभिनव भारत नामक जो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, ये किसने बनाया था? अभिनव भारत सोसाइटी। वीडी सावरकर, रासबिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय या सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत ही फेमस है, ये आपको पता भी होगा कि अभिनव भारत सोसाइटी है वीडी सावरकर ने बनाई थी, यानी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। इन्होंने इसकी स्थापना 1904 में करी थी, है ना। अच्छा, इसकी जो शुरुआत है इस संगठन की मूल रूप से मित्र मेला के रूप में हुई थी। पहले इन्होंने नासिक में बनाया था मित्र मेला, जो कि बाद में अभिनव भारत सोसाइटी बना। चलो अगला, इसमें से आपको बताना है गलत कौन सा होगा। कह रहा है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में, इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई। यह महात्मा गांधी जी का पहला जन आधारित राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है भारत को तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। कौन सा सही गलत है इसमें? तो आराम से बता सकते हो भाई आप, ये गलत है ना। तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वराज की बात तो हम करेंगे 1929 में, जब लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का होगा, है ना। अभी तो स्वराज की मांग चल रही थी, ठीक है, तो ये गलत है। चलो अगला देखो भाई, इसमें भी आपको बताना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से किस रणनीति को केवल उदारवादी चरण से जोड़ा जा सकता है? मॉडरेट फेज किसको कहेंगे? विदेशी वस्त्रों को होली में जलाना, संवैधानिक याचिकाएं और मॉडरेट अपील, असहयोग और सविनय अवज्ञा या सशस्त्र विद्रोह और गुप्त संगठन। बहुत ही आसान है भाई। मॉडरेट्स लोग क्या करते थे? प्रेयर एंड पेटिशन की राजनीति करते थे। मतलब इनका जो मोटो था वो था प्रेयर एंड पेटिशन, यानी याचिकाएं करो, अनुरोध करो, ये था उनका। भाई ये सब जलाना वगैरह ये तो आपका जो है किसका काम हो जाएगा? जो आपके एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हो आप, ठीक है। चलो, मतलब ये आप बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, ये गांधीयन फेज भी कह सकते हो, जैसे ये है गांधीयन फेज मेनली, ये भी एक्सट्रीमिस्ट फेज है। चलो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। 1907 में हुए सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य गीत है वो रविन्द्रनाथ का अमार सोनार बांग्ला था और सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो अब देखेंगे यहाँ पहला दूसरा सही है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? ये कर रहे थे आपके लोकमान्य तिलक, है ना। मतलब सैयद हैदर रजा भी कर रहे थे, पर ये दिल्ली में कर रहे थे, है ना। स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व तो ये दिल्ली में कर रहे थे। बाकी भारत में अगर आप पूरा देखेंगे तो लोकमान्य तिलक जी कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये गलत, पहला दूसरा ठीक हो जाएगा। बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सही कथन बताना है कौन सा है। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तब भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। भारत सरकार का गृह विभाग सचिव ए फेजर था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एच रिस्ले था और बिहार तथा उड़ीसा पृथक प्रांत थे। तो यहाँ अगर आपको एक भी आता होगा तो आपका काम बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है भाई। बंगाल विभाजन कर्जन नहीं तो करा था 1905 में, है ना। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका, बाकी गलत हो जाएंगे, क्योंकि उस समय आप देखेंगे बिहार है, उड़ीसा है, ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा थे, अलग नहीं थे। तो ये सब तो गलत। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में प्रकाशित हुए समाचार पत्र या पत्रिकाओं और उनके संपादकों के युग में से जो है कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो न्यू इंडिया यहाँ विपिन चंद्रपाल कह रहा है, वंदे मातरम और विंदो घोष, संध्या जो है ये ब्रह्मा बांधव उपाध्याय और युगांतर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कौन सा सही है आप देखेंगे तो जो संध्या है ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ये सिर्फ सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो वंदे मातरम है ये तो बहुत फेमस है, पूछ भी सकता है, ये विपिन चंद्रपाल का था। और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट जी का था, एनी बेसेंट का। और युगांतर तो बहुत ही फेमस है, किसका है युगांतर? बारिंद्र कुमार घोष, उनका था। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका यंग इंडिया जो है बहुत ही फेमस था, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, ठीक है।
चलिए अगला कह रहा है नामधारी आंदोलन जिसे कूका आंदोलन के रूप में जाना जाता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था नामधारी आंदोलन? पंजाब, बंगाल, बिहार या मद्रास? तो ये कहाँ शुरू हुआ था नामधारी आंदोलन? तो ये शुरू हुआ था आपके पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब में। चलिए अगला है नील आंदोलन को जनता की आवाज़ बनाने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द इंडिगो मूवमेंट द वॉइस ऑफ पीपल? तो मोतीलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी, दीन बंधु मित्र या दीन बंधु मित्र और हरीशचंद्र मुखर्जी? तो नील आंदोलन को जनता की आवाज़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू कहना, माफ़ कीजिएगा, दीन बंधु मित्र और हरीशचंद्र जी ने। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह हुआ था भाई? कि महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड दिस हैपन? बहुत ही आसान है, अमृतसर सेशन, बेलगाम सेशन या लाहौर या आपका लखनऊ सेशन। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो है बेलगाम सेशन 1924, ये सभी को याद होगा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कह रहा है समिति द्वारा तैयार जो नेहरू रिपोर्ट है जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग प्रस्तुत की गई थी निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो बताइए नेहरू रिपोर्ट के बारे में। 1925, 27, 28 या 30? तो ये आई थी आपकी 1928 में। ठीक है, 1928 में। अगला है ये विद्रोह है और नेतृत्व है, कौन किस रिवॉल्ट का नेतृत्व कर रहा था? जैसे अहोम विद्रोह, मोपला, संथल और मुंडा। तो अहोम रिवॉल्ट या मोपला रिवॉल्ट, कोई भी एक याद हो तो आपका काम बन सकता है। तो अहोम रिवॉल्ट की अगर बात करें तो इसके लीडरशिप थी गोमधर कंवर की, गोमधर कुंवर। मोपला विद्रोह अली मुसलियार। संथल मुझे लगता है सभी को पता होगा, संथल विद्रोह सिद्धू और कानू। और मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। और दोस्तों हमारे एपीओ के जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं पूरी तैयारी करना ऑफिशियल सिलेबस को, लेटेस्ट एंड पैटर्न को फॉलो करते हुए हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, जीएस और विधि पूरी तैयारी दोनों की कर सकते हैं आप। साथ में टेस्ट सीरीज़ अगर चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, वो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी ऐप में आपको और नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। यहाँ से 32 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी बढ़िया मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस के लिए। कह रहा महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया था। यह ऐतिहासिक घटना जो है किस स्थान से संबंधित है? वलसाड से, नवसारी से, सूरत से या भरूच से? तो ये किससे संबंधित है भाई? महात्मा गांधी ने जो समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन आपको पता होगा दांडी नामक स्थान पर करा, और ये दांडी है गुजरात के नवसारी में। ठीक है, फिर कह रहा 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था भाई, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, गांधी जी, अम्बेडकर जी? क्या होगा सही? तो महात्मा गांधी जी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 14 पे आ जाते हैं। यहाँ पे गलत बताना है। भारत में कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भेजा गया था। मिशन के सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। यह मिशन 24 मार्च 1945 को दिल्ली पहुंचा था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना होगा। आसान है, देखिए कैबिनेट मिशन आपको पता होगा 1946 को आएगा, 45 को नहीं, ये 1945 नहीं 1946 में दिल्ली आएगा। चलिए अगला कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा यहाँ पे? इस अधिनियम ने संपूर्ण भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। यह अधिनियम भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का आधार बना था। अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया था, और यह अधिनियम भारतीयों को संविधान सभा गठित करने की अनुमति देता है। ठीक है, कौन सा यहाँ सही होगा बताइए सबसे पहले ये वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है अधिनियम जो है केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण करता है ना, यानी जो पावर्स हैं बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। अगला निम्नलिखित में से किसे 1857 के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म इन इंडिया आफ्टर 1857? यानी उग्र राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाएगा 1857 के बाद को।
लाल बाल पाल आंदोलन, चौरी चौरा कांड या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई ब्रिटिश अधिकारी की हत्या या अलीगढ़ आंदोलन। तो ये क्या था भाई, मर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर बाय चापेकर ब्रदर, क्योंकि उसमें भी भाई मर्डर ही करा गया था और इसमें भी क्या करा, मर्डर कर दिया। 17 देख लेते हैं। सशस्त्र क्रांति और औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से गठन किए गए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल? बिस्मिल, बताइए कौन सा सही होगा। 17 में आप देखेंगे, एक तो योगेश चंद्र चटर्जी ठीक है, सचिन नाथ सान्याल ठीक हो जाएगा और राम प्रसाद बिस्मिल। 1 2 4 हो जाएगा आपका सही, ठीक है। भगत सिंह नहीं शामिल थे। भगत सिंह जब HSRA बनेगी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना करेंगे बाद में, ठीक है। इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगला है सूरसेन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सूरसेन ने भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना की। सूरसेन ने 1930 के चटगांव शस्त्रागार के लिए भी प्रसिद्ध थे। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सूरसेन को जो है फांसी की सजा दी थी। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 19 देख लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के समय लॉर्ड विलिंगडन भारत के गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश भारत में लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल 1933 से 1938 तक रहा है। कौन सा यहाँ सही होगा? तो देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935, लॉर्ड विलिंगडन गवर्नर जनरल था, ये बात बिल्कुल सही है। पहला, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। पर लॉर्ड विलिंगडन का जो कार्यकाल है ये कब से कब तक है? ये 33 से 38 नहीं है, 1931 से 1936 तक रहता है, ठीक है। तो इसलिए सी हो जाएगा आंसर की, ए सही है, आर गलत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। इसमें आपको मिलान करना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस, काकोरी और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जलियांवाला बाग मैसकर कब हुआ था? सबको पता होगा, 1919। सिविल डिसोबीडियंस भाई दांडी मार्च जब हुई 1930। काकोरी कांड हो गया 1925। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला, अभिनव भारत समिति की स्थापना 1904 में नासिक में किसके द्वारा की गई थी? तो ये अभी मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको। बताइए इन चारों में से किसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करी? अभी ऊपर करा है हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ऐसे उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका तुरंत। कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता डैश ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो कौन से कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जिन्होंने लिखा है गीता रहस्य? दादा भाई नौरोजी या MG रनाडे, विपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक? तो गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भारत में किस तिथि को की गई थी भाई? व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन इंडिया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 28 अगस्त 1942 या 10 अगस्त 1942? तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगला है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों और उनके पदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? HC चटर्जी, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और लक्ष्मी सहगल? कौन सा यहाँ सही हो जाएगा ये बताइए आप। जैसे HC चैटर्जी की बात करें तो ये थे वित्त प्रभाग प्रबंधक, है ना, ये हो जाएंगे आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मैनेजर। शाहनवाज खान ये मेजर जनरल के पद पे थे भाई। प्रेम कुमार सहगल की बात करें तो ये हो जाएंगे बलूच रेजिमेंट में कार्यवाहक कप्तान। और लक्ष्मी सहगल रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर। ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? ये तो बहुत ही आसान होगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बताइए कौन सा? तो ये तीनों ही नारे दिए गए थे, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कथन कह रहा, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, इसके द्वारा लिखा गया है। मतलब ये किसने बोला है कि दैट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ 3-day स्पेक्टेकल, वॉज रिटन बाय हुम? अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि ये जो
कांग्रेस सम्मेलन है, सिर्फ 3 दिन का तमाशा है। ये बहुत फेमस कथन था अश्वनी कुमार दत्त का। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? Whom of the following did not participate in the foundation session of कांग्रेस? यानी कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, आनंद मोहन बोस, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या रमेश चंद्र दत्त। तो अब देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। किसकी करी थी? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। बाद में इंडियन एसोसिएशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में मर्ज हो गया था भाई, है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर कह रहा दूसरा दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था जिसमें किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का जश्न मनाना था? When was the second दिल्ली दरबार held which was to celebrate the coronation of King Edward VII? 1904 में, 3 में, 1911 में या none of these? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1903, ठीक है। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे तिलक ने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तिलक के द्वारा शुरू किए गए शिव महोत्सव, गणेश महोत्सव से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। कौन सा सही है? तो आप देखेंगे दोनों सही है ना। ये शिव महोत्सव, गणेश महोत्सव, ये सब बाल गंगाधर तिलक जी ने ही शुरू करा था। चलो 30 पे आ जाते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का अंग्रेजों द्वारा दिया गया तर्क क्या था? What was the argument given by British for the partition of Bengal made by Lord Curzon? राष्ट्रीय चेतना का दमन, प्रशासनिक असुविधा, धार्मिक आधार या बोथ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया वो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक असुविधा के कारण हम इस बंगाल को जो है 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके जिससे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था भाई? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द प्रपोजल फॉर स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट वाज अप्रूव्ड? बनारस, कलकत्ता, सूरत या नन ऑफ दीज? तो ये कौन सा सेशन था आपका? तो ये था 1905 का बनारस सेशन, ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन में। अगला कह रहा है, इसमें भी आपको बताना है, सत्य की पहचान करनी है। यहाँ पे कह रहा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो बारिन कुमार घोष और अन्य साथियों द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ कौन सा ठीक है? तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। यहाँ 33 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज डिप्राइव ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स एंड मुस्लिम्स? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑबिडेंस या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने निम्न में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पारित करवाया था भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वॉज नॉट पास बाय एक्सट्रीमिस्ट इन द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस? राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार आंदोलन, स्वशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान है। आप देखेंगे जो 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। पहली चीज़ तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें 4 प्रस्ताव आए थे। एक पहला था स्वदेशी आंदोलन, पहला क्या था? स्वदेशी आंदोलन। दूसरा था बहिष्कार आंदोलन, है ना, दूसरा क्या था? बहिष्कार आंदोलन। तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, चौथा था स्वशासन, है ना। तो यहाँ तो नन ऑफ दीस हो जाएगा। फिर कह रहा 35 दिसंबर 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन होता है। इस सरकार को किस देश द्वारा मान्यता दी गई थी भाई? तो इस सरकार को किसने मान्यता दी? रूस, जर्मनी, फ्रांस या दोनों? तो ये हो जाएगा आपका रशिया और जर्मनी, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन में उनका सहयोगी कौन था? जॉर्ज अरुंदल या सीपी रामास्वामी अय्यर, किशन सेन या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? कौन सा सही होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे जॉर्ज अरुंदल और सीपी रामास्वामी अय्यर ये दोनों ही थे, है ना। तो यहाँ तो एक से अधिक हो जाएगा भाई। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, है ना, उसमें आप देखेंगे। और बनी कब थी ये? 1916 में बनी थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कब फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी? तो ऐसे ये भी याद रखो, पहले फीनिक्स आश्रम है कहाँ? साउथ अफ्रीका में करी थी महात्मा गांधी ने। कब करी थी? अगर समय पूछेगा तब तो समय भी बता सकते हो आप, 1904 में, ठीक है।
1917 ईस्वी कह रहा है चंपारण सत्याग्रह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या एक से अधिक? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो देखिए, चंपारण आपको पता है 1917 में होता है ना, और महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करते राजेंद्र प्रसाद वो राजकुमार शुक्ला के कहने पे, है ना। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पे। फिर कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। कौन उस समिति का सदस्य था, ये बताना है। मोतीलाल नेहरू और MR जयकर या तैयब जी या एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ भी तो ऑप्शन डी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे और MR जयकर भी शामिल थे, तैयब जी भी शामिल थे भाई, है ना। तो ये तीनों ही इसमें थे और ये बनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नवंबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कहाँ पर खिलाफत समिति का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? वेयर वॉज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, नवंबर 1990? कलकत्ता, दिल्ली, सूरत या ढाका? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कहाँ पर खिलाफत समिति का जो है सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका दिल्ली में। फिर कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत से क्रांतिकारियों ने वकालत छोड़ दी थी। निम्न में से कौन है जो इसमें शामिल नहीं था? लाला लाजपत राय, T प्रकाशम, अरुणा आसफ अली या राजेंद्र प्रसाद? तो ये कौन हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। फिर कह रहा मिस्टर गांधी जैसे राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील का अर्धनग्न हालत में वॉयसरॉय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि से बराबर के स्तर पर बात करना बहुत खतरनाक और घृणास्पद है। ये कथन किसका है भाई? इट वॉज वेरी डेंजरस एंड डिस्गस्टिंग फॉर अ ट्रेसनस मिडिल टेम्पल लॉयर लाइक गांधी टू वॉक हाफ नेक्ड ऑन द स्टेप ऑफ वॉयसरॉय पैलेस एंड टॉक टू द किंग रिप्रेजेंटेटिव ऑन इक्वल फुटिंग। ये किसने कहा था? जॉर्ज V, इरविन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन? भाई बहुत ही फेमस है, अर्धनग्न फकीर करके भी बुलाया था उसने, तो ये विंस्टन चर्चिल ही था, ठीक है। निम्न में से किस नेता ने स्वराज दल के केंद्रीय विधानसभा में भाग लेने के जो कदम है उसका समर्थन किया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स सपोर्टेड द मूव ऑफ स्वराज दल टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता, मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल गफ्फार खान? तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और दोस्तों हमारे APO के कोर्सेज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ के, रिकॉर्डेड वीडियोस से पढ़ के, टेस्ट सीरीज़ को इससे प्रैक्टिस करके आप पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेज़ में। ये हमारी ऐप है, उस पर भी आप जा सकते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, टेस्ट सीरीज़ और क्लासेस नोट्स सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कह रहा उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें स्वराज दल को मान्यता प्रदान की गई थी भाई? हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन इन विच स्वराज दल वॉज रिकॉग्नाइज? मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा मौलाना आज़ाद। फिर कह रहा है 1915 में कुंभ मेले के आयोजन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। उस वर्ष कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक या हरिद्वार? तो ये हरिद्वार में हुआ था, ठीक है। 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा की मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना, भू स्वामित्व को समाप्त करना, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना, नील की खेती कर रहे किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं था? तो वो था ये, नील की खेती कर रहे किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। ये तो इंडिगो रिवॉल्ट वगैरह उधर होगा, है ना। और ये भी याद रखना कि इसकी जो शुरुआत है 1936 में तो हुई और इसका पहला सम्मेलन लखनऊ में होगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद, है ना, किसके? अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। और महासचिव NG रंगा। महासचिव अगर पूछ लेगा तो NG रंगा बता देना, ठीक है। किस भारतीय संगठन द्वारा सर्वप्रथम पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या स्वराज दल? तो बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ही सबसे पहले इसकी डिमांड करी थी, ठीक है।
फिर कह रहा सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक या पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए निम्न में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला था और भारत की गुलामी बिल नंबर 1 जो है ये थी? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या सरदार पटेल जी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है। फिर कह रहा निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया था? साइमन कमीशन वॉज नॉट अपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किसान मजदूर पार्टी, या लिबरल फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस, या नन ऑफ दीज? तो आप देखेंगे इन तीनों ही ने साइमन कमीशन का जो है विरोध किया था, है ना। तो यहाँ तो मोर देन वन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार प्रत्युत्तर में जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों के तहत केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए कितने स्थान आरक्षित करने का प्रस्ताव था? हाउ मेनी सीट्स वर प्रपोज टू बी रिजर्व फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर अंडर जिन्ना 14 पॉइंट डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट? 1/4 या 1/5, 1/3, या आपका 1:1/3? तो इसने डिमांड करी थी 1/3 सीटों की, 1/3 सीटों के आरक्षण की डिमांड करी थी इसने। ठीक है। तो ये था आज का इंडियन हिस्ट्री या आप कह सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट। बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। करंट अफेयर्स का भी दे चुके हैं आपको टेस्ट, एंशिएंट हिस्ट्री का भी दे चुके हैं, उसको भी लगाइए, और साइंस का भी दे चुके हैं। अभी आपको 1-2 टेस्ट और दे देंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। नंबर पे कॉन्टैक्ट करके या हमारी ऐप इंस्टॉल करो, 32 टेस्ट जाओ, वहाँ लगाओ, लाइव रैंकिंग देखो, प्रैक्टिस करो, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ आपको ये मिल जाए।